नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिलियंस क्लासेस में। और आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं 10th का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कुछ चीजें। मेटल्स होता कैसा है? अगर हम मेटल्स की बात करें तो अगर हम ये आपका मेटल्स और ये आपका नॉन मेटल्स। अब यहां पर बात यह आती है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या है। पहली बात तो मेटल्स क्या होता है? मेलिएबल होता है। अब मेलिएबल का मतलब क्या होता है? ये आपका मेलिएबल का मतलब होता है जिसकी एक थिन शीट बनाई जा सकती है, यानी उसको पीट पीट करके थिन शीट बनाई जा सकती हो। और लेकिन ये मेलिएबल नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो यानी आप ये समझ सकते हैं इसकी एक पतली शीट बनाई जा सकती है, थिन शीट, यानी इसमें लचक होती है, यानी क्षण भंगुर नहीं होता है। यानी आपने ऐसे किया, खट से टूट गया, तो ये क्या हो गया? नॉन मेलिएबल हो गया। और ये क्या है? मेलिएबल है। जैसे कि अब नॉन मेटल्स में कई चीजें ऐसी आती हैं जो नहीं हो पाती। अब उसके बाद क्या है? डक्टाइल होता है। यानी डक्टाइल में मीन्स क्या हो गया? डक्टाइल यानी कि इसका वायर आप थिन वायर तक बना सकते हो। अब जैसे कॉपर वायर आता है तो कितना थिन होता है, और ये नॉट डक्टाइल, यानी ये इसका थिन वायर आप नहीं बना सकते हैं। ठीक। इसके बाद आता है ये गुड कंडक्टर होता है। ये आपका गुड कंडक्टर होता है। आप समझिए गुड कंडक्टर यानी कि चालक। ठीक। और ये नॉट, या इसको बोल सकते हैं बैड कंडक्टर। ये आपका हो गया बैड कंडक्टर। अब यहां पर बात आती है, तो यानी ये चालक होता है और ये अचालक होता है, यानी कुल मिलाकर के ये चालन नहीं करता है विद्युत का। यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर गुड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर होता है। इसलिए आप देखिए कॉपर वायर का यूज मैक्सिमम किया जाता है। उसके बाद ये हीट का मतलब, और ये नहीं होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बैड कंडक्टर ही होता है। अब आते हैं ये लस्ट्रस होते हैं और वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। इसमें केवल एक होता है, वो है कार्बन। कार्बन होता है। ये लस्ट्रस होते हैं। ठीक, यानी साइन होती है इसमें, ये लस्ट्रस, यानी कि इसमें क्या होती है? साइन होती है। और उसमें साइन, दूसरे में साइन नहीं होती। यहां पर आप लिख देंगे साइन होना, और ये नॉट लस्ट्रस। ठीक। तो ये शाइन इनमें नहीं होती, इनमें शाइन होती है। जैसे कि आप किसी भी चीज को लेंगे तो उसमें शाइनिंग होगी, जैसे कॉपर है या एल्युमिनियम है, इन सब चीजों में आप क्या देखेंगे? शाइनिंग है। और नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं होती। ठीक। उसके बाद आपका मेटल जो होता है वो जनरली हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? हार्ड। और ये क्या होते हैं? ये हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सॉफ्ट होते हैं, यानी जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक। अब उसके बाद यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई। और यहां पर क्या होता है? लो होता है। यहां पर क्या होता है?
लो होता है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ करके। अब आपका सॉलिड जो होता है रूम टेम्परेचर पर, और ये सॉलिड इन रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, यानी जैसा हम लोग देखते हैं उसमें ये क्या होता है, सॉलिड होता है और ये नहीं होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई हमारी कि किस तरह से चीजें होती हैं। जरा इसको देखिए, तो ये आपने पहले कर लिया कि पहले तो हम ये जान लें मेटल और नॉन मेटल में है क्या। अब इसी में तैयार होता है आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। होता क्या है, देखिए हमको ये मालूम है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन होता है वो कैसे होता है, यानी 2 8 8 18 18 32 और 32। मेन क्या है, 7 ऑर्बिट होते हैं और ये 7 है। ठीक, इसमें एसपीडीएफ से भी अगर देख लेते हैं, जैसे सोडियम है तो Na है, तो Na का कितना होता है, 11 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 1। अच्छा, जितने भी हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करते हैं तो उसका सिस्टम ये चलता है कि जैसे अधिक है, ऑक्टेट पूरा करने पर एक अधिक या दो अधिक या तीन अधिक आ रहा है, यानी मोर देन 1 2 3 हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं हम, डोनेट कर देते हैं। अब जब डोनेट करेंगे तो सीधी सी बात ये जो हमारा बन जाएगा Na+ हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। अब Na+ का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, आफ्टर डोनेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ Na+ आयन आ गया। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई ये कह दे कि यहां पर Na लिखा है और इसको आपको कंप्लीट करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है, तो सीधी सी बात जब यहां प्लस आयन आया है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो गया, 11 के बजाय यहां पर कितने हैं, 10 है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब ये हमारा सोडियम यानी Na के इक्वल होगा जाकर के। क्लियर। ऐसे क्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, तो अगर इसको हम देखें 287, भाई इसको एक की जरूरत है। अब होता क्या है कि अगर आपके पास 9 रुपीज हैं तो 10 करने के लिए क्या करेंगे, 1 आप किसी से बोरो कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास 11 है तो 1 आप डोनेट कर देंगे, क्योंकि एक छोटा अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं या छोटा अमाउंट आप किसी से ले सकते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं ले सकते हैं। आपके पास 1 रुपीज हो, you have 1 rupees or you have required 9 rupees to complete 10, तो आपको कोई 9 नहीं देगा, कहेगा भाई एक काम करो 1 रुपए मुझे दे दो, मैं ही 10 कर लेता हूं। तो ये चीज है, तो यहां पर ये क्या करेगा, एक यहां पर ले लेगा, क्या कर लेगा, ले लेगा और ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा, तो इस तरह से इसका हो जाएगा Cl-। अब यहां पर क्या हुआ, गिव्स अप ये Cl और इधर क्या कर दिया, +1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, Cl-, ये यानी कि ये 18 हो गए, ये कितने हो गए 18, और ये कितना है 17 + 1 यानी 18। जैसे यहां पर ये 10 हुआ था, इसमें एक ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें, नोट कर लें इसको। अब जैसे हमने आपको बताया कि मेटल्स मैक्सिमम हार्ड ही होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप देख लीजिए, यानी लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट। आपको बता दें सोडियम ऐसा है कि आराम से आप नाइफ से स्लाइस एज अ स्लाइस कट कर सकते हैं इजी वे में, तो ये सॉफ्ट होते हैं। और जो नॉन मेटल में होते हैं, जैसे कार्बन में डायमंड, कार्बन में क्या होता है, डायमंड ऐसा है जो हार्ड होता है। आपने देखा होगा ग्रेफाइट डायमंड, ठीक है, तो डायमंड हार्ड होता है। तो अगर इसको, अब हम बात करते हैं कि मेटल की बात करते हैं, तो अगर हमारा ऑक्सीजन से करते हैं तो बेसिक बनता है, अगर ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराई जाती है यानी ऑक्सीडाइज कराया जाता है,
तो ये बेसिक बनते हैं, जैसे कि 2 mg प्लस O2 गिव्स अप 2mgO। ये हुआ, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, और अगर ये देख लें आप MgO प्लस H2O, MgO प्लस H2O, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो यहां पर ये मेटल्स तैयार हो जाते हैं। अब जैसे एसिड जो है, एसिड टर्न ब्लू टू रेड, अगर हम देखें तो एसिड जो होता है वो ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है। एसिड टर्न ब्लू टू रेड, लेकिन बेसिक क्या करता है, यानी बेस वो क्या करता है, टर्न रेड टू ब्लू, ये हो जाता है, ठीक। अगर हम देखें तो जैसे ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करा लें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से हम जब रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर देखिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी ये तो मैंने अभी बताया कि जैसे सोडियम है, ये क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया Na है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अपना ऑक्टेट पूरा करता है और उसके बाद वो क्या करता है, पॉजिटिव आयंस तैयार करता है। यानी सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब यहां पर देखें कि अगर मेटल को हम क्या करते हैं, मेटल्स लेते हैं और ये देखिए ये जैसे बनाया था मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स अप मेटल ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। तो यानी जैसे हमने लिया था Mg, आपका ले लिया था 2 mg प्लस O2 गिव्स अप 2mgO, ये हमारा क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अगर इसके बाद हम और भी कुछ ले लें, Na ले लें, तो यहां पर अगर जैसे ले लें 4Na प्लस O2 तो इसको टू क्या आ जाएगा, 2Na2O, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई। अब डिफरेंट रिएक्टिविटी इन डिफरेंट कंडीशन, जैसे जैसे डिफरेंट, भाई देखिए चीजें होती हैं, यहां पर दूसरी कंडीशन, यहां पर दूसरी कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो मैग्नीशियम और जिंक हैं वो हीटिंग से होती हैं, जैसे लिख लिया मैग्नीशियम और जिंक बाय हीटिंग, हीट कर दिया इसको हमने, ठीक, मतलब इनमें हीट किया जाएगा। और यहां जो Fe और Cu है तो ये बाय हीट, मतलब आपने इसको हीट किया, ये अपना हो गया काम। लेकिन Fe और Cu में हम लॉन्ग प्रोसेस कैसा करते हैं, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हीटिंग, यानी यहां पर एक लंबा जो है प्रोसेस करते हैं हीट करने का, तब जाके हमको मिलता है। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी एसिड एंड बेसिक, ठीक है। तो पहले ये आपने समझ लिया, यानी जैसे मैग्नीशियम और जिंक है, इसको हीट करने से ही हमारा वर्क हो जाता है, लेकिन आयरन और कॉपर को अगर लेंगे तो इसमें लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हीटिंग हमें करना पड़ता है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम ऐसा मेटल है
जो बहुत तेजी से जलता है। अगर आप कोल्ड वाटर में डाल दें तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन सारी चीजें नहीं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम करता है, लेकिन अन्य ऐसे तत्व हैं जो नहीं करते हैं। तो अगर देखें ये वाटर से अगर करते हैं, आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, यानी रिएक्शन विद वाटर अगर हम करें विद वाटर, तो यहां पर क्या है, आप ध्यान रख लीजिएगा, ये रिलीज करेंगे हाइड्रोजन। क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। जैसे कि हमने सोडियम ले लिया 2Na प्लस 2H2O, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, NaOH gives up 2NaOH प्लस H2, तो हमारा यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन रिलीज हुआ। दूसरी बात, अगर हम Ca2H2O ले लें, अगर यहां ले लें Ca प्लस 2H2O, तो यहां पर क्या आ जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। यानी ये कंडीशन ऐसी है कि वाटर से जब भी आप रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, अब बात आती है, अगर देखें आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सारी चीजें, तो ये क्या हो रहा है, वाटर से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वाटर से नहीं करते हैं। केवल ये जैसे नॉर्मल वाटर से हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो जैसे हमने सोडियम का करा दिया, कैल्शियम करा दिया, लेकिन आयरन, जिंक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यानी Fe, Zn। ठीक, ये चीजें जो हैं एल्यूमिनियम, इनका जो होता है वो स्टीम से करते हैं, यानी इनका रिएक्ट वाटर से नहीं होता है बल्कि स्टीम से ये करते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जैसे वो बॉटम में रहते हैं ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम, जो हमारी एक सीरीज है उसमें वो बॉटम पे रहते हैं, तो वो आपको बता दें वो ऐसी कंडीशन में होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे सोडियम है, अगर हम देखें तो सोडियम पोटेशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन जो मैग्नीशियम होता है वह उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। यानी जैसे कि सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन आपका मैग्नीशियम हो गया, ये आपका नहीं करता है, ये किसके साथ करेगा, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम जो है ऐसा रिएक्ट नहीं करता। अब जैसे मेटल और एसिड है, अगर हम ले लें, मैग्नीशियम डिड नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट, सॉरी, नॉट रिएक्ट। अब यहां पर अगर देख लें, अगर मेटल है, मेटल को अगर हमने एसिड से अगर कराया, किससे कराया, एसिड से कराया, तो एसिड से कराने पर यहां पर क्या होता है, आपका सॉल्ट तैयार होता है। क्या तैयार होता है, सॉल्ट तैयार होता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। अब यहां पर कैसे हम कर लें, मान लीजिए Zn है, Zn प्लस H2SO4, ये हमने ले लिया, ये हमारा एसिड है, आप सभी को मालूम है कि ये एसिड है, तो यहां पर लेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2, तो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और सॉल्ट तैयार हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाएगी। एक रिएक्शन जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो भी है, क्योंकि यहां से SO4 डिस्प्लेस करके किसके साथ जा रहा है, Zn के साथ जा रहा है, और H2 एलॉन यहां पर रिलीज हो रहा है। तो ठीक है, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाती है। अब यहां पर Cu डज नॉट, एक चीज आ गई आपके पास कि Cu डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, यानी कॉपर जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये चीज भी जरूरी है कि जो चीज रिएक्ट नहीं करती है, तो Cu किसके साथ, कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है।
अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने ले लिया एक्वा, जैसे आपकी कंडीशंस ऐसी होती हैं, कौन कौन सी चीज डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारा प्लेटिनम अगर हमने ले लिया, पहले तो हम आपको बता दें कौन कौन सी सीरीज है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये आपका पहले सीरीज लिख दीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, और FePb, FePb क्या हो गया, लेड हो गया, Pb क्या हो गया, लेड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया Pb के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है CuHg, CuHg, और उसके बाद क्या है AgAu, AgAu, ठीक, ये कंडीशन ले लेते हैं। तो यहां पर जैसे Cu है तो CuFeSO4 से अगर करेगा तो ये कंडीशन नहीं हो पाएगी। अगर देखें Cu को हम अगर FeSO4 से कराते हैं तो यहां ये कंडीशन नहीं हो पाएगी, यानी कॉपर जो है नहीं करेगा रिएक्ट। लेकिन अगर Fe प्लस CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4 और प्लस Cu हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी कंडीशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये ग्रीन कलर होता है, कैसा होता है, ये ग्रीन कलर होता है इसका, और ये एलॉन हो जाता है, यानी अकेला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है, ठीक। तो अगर देखें रिएक्टिव मेटल जो होता है डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो हमेशा ध्यान रख लीजिए, एक आप पॉइंट लिख दीजिए, रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो यानी वो अपने से कमजोर जो रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसे कि हम ले लें अगर नॉन मेटल है, अब नॉन मेटल वाली बात आपको बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नॉन मेटल्स पे चलते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है, अगर हम देखें नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाते हैं, गिव्स अप नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली बात तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक, स्टीम के साथ नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो यहां पर लिख सकते हैं कि नॉन मेटल does not react with water, steam or dilute एसिड, इनके साथ ये रिएक्शन करते ही नहीं हैं, और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी नहीं करते हैं, एंड डू नॉट डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैं H2 लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो अगर यहां पर हम देख लें कि क्लोरीन का मान लीजिए सोडियम ब्रोमाइड है और उसको क्लोरीन से हम रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे 2NaBr प्लस Cl2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Na 2NaCl आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा,
2NaCl प्लस Br2। अब यहां NaCl क्या है, एक्वायर किया गया है, तो अब जैसे क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। क्लोरीन, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। अब दो प्रकार के होते हैं कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड इन नेचर, तो यहां पर देखते हैं कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द आयन एंड आयनिक कंपाउंड, यानी ये चीजें आपको लिखनी है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड इन नेचर, ये नेचर में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, और इनमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है इनके बीच में। ठीक है, तो ये आयन जो होते हैं, तो ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, या अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन आयंस एंड आयनिक कंपाउंड, यानी इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जनरली सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इन लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, जनरली सोल्यूबल एंड insoluble like carbon tetrachloride, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन, एल्कोहल एटसेट्रा। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, अगर देखें कि इनकी कंडीशन जो होती है, अब जैसे वाटर है तो ये क्या कर देंगे, पोलर सॉल्वेंट, जो वाटर होता है पोलर सॉल्वेंट। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां पर क्या होगा, चार्ज जो उनके बीच में चार्ज होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज बट नॉट इन सॉलिड। भाई देखिए, सॉलिड की कंडीशन में नहीं है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये नहीं होता है ऐसा। ठीक, ये क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद क्या आता है कि ये
अब मेटल को नॉन मेटल से अगर करेंगे तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है, नोट कीजिए। अगर मेटल्स को देखें हम, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स ये मिलकर क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? आयनिक कंपाउंड तैयार होते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर इसको हम देखें, देखिए चीजें थोड़ी सी हैं। तो अगर फर्स्ट देखें इसमें क्या हो जाएगा, अगर देखते हैं ये फिजिकल नेचर जो इनका होता है, सॉलिड एंड हार्ड। कैसे होते हैं? सॉलिड और हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी इन नेचर, ठीक, अगर नेचर में देखें सॉलिड एंड हार्ड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, यानी इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत मजबूत होता है। फोर्स बिटवीन आयंस, यानी आयंस के बीच में क्या होता है? तगड़ा जो है अट्रैक्शन फोर्स होता है। देखिए अब होता क्या है, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स है, एक देने वाला है यानी एक साहूकार है, एक जो है कर्जदार है। दोनों अगर एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया से बंधे हुए होते तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि एक जरूरत पे काम दे रहा है, एक जरूरत पे काम ले रहा है। ठीक है, अब यहां पर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कैसा होता है? हाई होता है। ठीक, ये चीज हो गई। अब इसके बाद आती है बात कि सोल्यूबल इन वाटर नॉट। तो ये जितने भी आपको बता दें, जितने भी, देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो चीजें हैं, यानी एक कार्बन से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं और एक कार्बन से रिलेटेड एलिमेंट्स नहीं है। आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो कार्बन से रिलेटेड एलिमेंट नहीं है, यानी तो ऐसी कंडीशन में वो वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि सोल्यूबल इन कार्बनिक वाटर बट नॉट इन कार्बनिक कंपाउंड। तो यानी कार्बनिक कंपाउंड में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक, एक चीज आ गई। अब उसके बाद क्या है, तो ये चीजें हो गई, ये वाटर में होते हैं। अब यहां पर देखें, जितने भी मेटल अर्थ क्रस्ट में होते हैं, यानी जमीन के नीचे होते हैं, तो वो फ्री स्टेट में होते हैं और या तो कंपाउंड में होते हैं। तो ऑल मेटल्स, यहां पर जरा एक नोट है, ऑल मेटल्स अक्योर इन अर्थ क्रस्ट, यानी दैट आर प्रेजेंट इन या दैट आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? अक्योर आइदर
अक्योर आइदर इन फ्री स्टेट, कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फ्री स्टेट और इन देयर कंपाउंड, या अपने कंपाउंड में होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि नीचे पाए जाने वाले कैसे होते हैं, या तो बिल्कुल फ्री स्टेट में होते हैं या कंपाउंड के यानी यौगिक के रूप में रहते हैं। तो इनमें अगर देखें, या आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। सॉरी, देखिए आपको थर्माइट रिएक्शन बता दें, ये इंपॉर्टेंट है। थर्माइट रिएक्शन ये आता रहता है सीबीएसई में, और हो सकता है यूपीए में भी आ जाए। तो अगर देखें 2Al 2Al प्लस, ठीक है, क्या है, Fe2OS, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, Al2O3, यहां पर ले लेते हैं, ये आपका गिव्स अप Al2O3, सॉरी Fe2O3 और Al2O3 आ गया आपका, और यहां पर क्या हो गया, जो Fe है वो आपका अलग हो गया, ठीक। तो यहां पर क्या है, मेटल्स आर अक्योर इन द क्रस्ट इन द फॉलोइंग, तो ये चीज हो गई। अब देखिए आपको बताते हैं फ्री स्टेट का क्या कंडीशन होते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि फ्री स्टेट में क्या होगा। देखिए अब जो मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं तो उनका जो है कैसा होता है, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, नेटिव स्टेट ऑफ फ्री स्टेट, स्टेट ऑफ फ्री स्टेट। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जितने भी पाए जाते हैं तो अर्थ क्रस्ट में, तो इन बेसिक और कंबाइंड फॉर्म, ठीक। when it is found in when it is found in earth crust, तो ये कैसे होते हैं, इन द बेसिक और इन द बेसिक और अनकंबाइंड फॉर्म। कैसी फॉर्म होती है, अनकंबाइंड, ये कंबाइंड फॉर्म होती ही नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, ये बहुत मतलब रिएक्टिव नहीं होते, ये अनरिएक्टिव होते हैं, और विच लाई एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो ये सेकंड जो कंडीशन है इसकी, तो क्या होता है, द मेटल्स दैट आर वेरी metals that are very unreactive, क्या होते हैं, अनरिएक्टिव एंड फाउंड, या लाइज लिख सकते हैं, विच लाई, ये भी लिख सकते हैं आप, विच लाई एट द बॉटम, बॉटम में समझते ना पेंदी, बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज। कैसी, एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में पाए जाते हैं, ठीक। तो एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में पाए जाते हैं, अगर इनको हम देखें, क्लियर। अब यहां पर
ये केमिकली इनर्ट होते हैं, जैसे तो सीरीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कैसी स्टेट में? फ्री स्टेट। ठीक, अब यहां पर ये कैसे होते हैं? ये केमिकली इनर्ट होते हैं, दे आर इनर्ट। सीधी सी बात है, ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जैसे आपका सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, तो जैसे क्या है? सिल्वर यानी कॉपर, गोल्ड, अब यहां प्लेटिनम एटसेट्रा। ठीक, ये चीज हो गई आपकी। अब उसके बाद जो कंबाइंड स्टेट है, कंबाइंड स्टेट की बात करें, अब दूसरा आता है कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट था आपका। कंबाइंड स्टेट में बात करेंगे तो सीन चेंज है। सीधी सी बात, कंबाइंड स्टेट में है तो पहली बात तो वो प्योरिटी नहीं मिलेगी आपको, प्योर नहीं होंगे। ठीक है, तो इट if metals occur in a combined state, then it is found in, जैसे देखिए, if metals are in combined state, कैसे स्टेट में है? combined state। ये combined state में अगर हैं तो ये जो पाए जाएंगे, तो इट इज फाउंड, देन इट इज फाउंड फाउंड। तो ये एक्टिविटी सीरीज जो होती है इन कंबाइंड फॉर्म, तो ये कैसे होते हैं? फाउंड, तो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म। और ये कैसे होते हैं? ये एक्टिव यानी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे आर रिएक्टिव मेटल्स। कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं ये। ठीक है, अब यहां पर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो जैसे Au, Ag, दोज मेटल्स दैट आर अक्योर इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। लेकिन आपको बता दें, Ag और Au, ठीक है, दो चीजें अगर आप देखें, यानी कॉपर एंड Ag, तो कॉपर एंड Ag यानी कि आप ये देखिए जरा कि सिल्वर और कॉपर दो चीजें ऐसी हैं फाउंड इन फ्री स्टेट as well as कंबाइंड स्टेट, यानी इनका मामला सही है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? कंपाउंड्स विद अक्योर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट नोन एज मिनरल्स। तो अब यहां पर एक बात आ गई है, अब जो आपके कंपाउंड के रूप में मिलते हैं, ठीक है, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड विच अक्योर नेचुरली इन द, मतलब द एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक, फाउंड इन विच अक्योर नेचुरली अक्योर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट क्रस्ट। ठीक, ये अगर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं आर नोन एज मिनरल्स।
ये मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक। और द अर्थली एंड रॉकी इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटी रहती है, यानी अर्थली एंड रॉकी impurities are found that are associated with the minerals that are associated with minerals ठीक है, ये गैंग बोलते हैं इनको, ठीक। आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स, यानी इनको गैंग और या मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इनमें इंप्योरिटीज होती है, तो ये चीज आप पहले नोट कर लें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स फाउंड इन मिनरल्स, अब मिनरल्स में नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं, इज कॉल्ड ओर्स, ठीक, इनको ओर्स कहते हैं। अब ये होता है, ये कन्वर्जन ऑफ आर इंटू मेटल ऑक्साइड, तो इनका कन्वर्जन कहां हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ आर इन किसमें, मेटल ऑक्साइड, किसमें हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में इनका कन्वर्जन हो जाता है। जैसे ओर है, मेटल ऑक्साइड है, और इसमें रिडक्शन होता है। जैसे ओर आया आपका, समझिएगा बात को, ओर यहां से आपका क्या आया, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और अब यहां पर रिडक्शन की रिएक्शन हुई, रिडक्शन हुआ, और आपको मिल गया यहां पर मेटल, क्या मिल गया, मेटल फाइंड हो गया। अब यहां पर चीजें अगर आती हैं तो हम देखें कि अगर सल्फाइड ओर है तो वो रोस्टिंग से होगा। अगर क्या है, सल्फाइड ओर, तो ये किससे हो जाएगा, रोस्टिंग का यूज करना पड़ेगा, रोस्ट करना, ठीक। जैसे जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को अगर हम लेंगे तो यहां पर क्या कर लेंगे, जिंक सल्फाइड, इसको हमने हीट किया इन एयर, कहां पर, एयर में, और हमारा ये क्या आ गया, हमारा जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ZnO आ जाएगा। फिर इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद आ जाएगा, ठीक। इसी में कैंसिलेशन, कैल्सिनेशन होता है फॉर कार्बोनेट एयर हीटिंग। यहां कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन आएगा, अब ये किसमें आएगा, फॉर कार्बोनेट, किसके लिए, कार्बोनेट के लिए। और कार्बोनेट में हम देखें जरा, ये कार्बोनेट के लिए आएगा, तो जैसे कि हम देख लेते हैं CaCO3, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एयर में हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, यानी हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहां पर जैसे यहां पर लिख सकते हैं हीटिंग इन एब्सेंस
ऑफ एयर, यानी एयर की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, वहां पर होना ही नहीं चाहिए। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और यहां पर क्या है, आप हीट कर रहे हैं, तो यहां क्या लिख देंगे, एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसके बाद रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हमें फाइंड हो जाएगा। अब आपको एक्टिविटी सीरीज बता दे रहे हैं, जैसे आपको पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, देखिए कैल्शियम, पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम, थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, इसमें पहले पोटेशियम सोडियम, जैसे ये आपका पोटेशियम है, देख लीजिएगा पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, यानी ये मोर रिएक्टिव है। फिर उसके बाद जैसे मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, तो ये जो है ये रिएक्टिविटी में है, ये इनका हाई है, यानी हाई रिएक्टिव है। ये कैसे हैं, हाई रिएक्टिव है ये। अब इसके बाद आप आ जाते हैं जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। अब क्या आया, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये आपके क्या है, मॉडरेट है। कैसे हैं ये, मॉडरेट, यानी कि ये मीडियम में है। और उसके बाद लो में क्या आ गया, जैसे Hg, Ag, Au, ये क्या आ गया, Hg, Ag और Au, ये कैसे हैं, ये लो रिएक्टिव है। कैसे हैं, लो। ठीक, तो ये जो एक्टिविटी सीरीज है वो इसमें आ गया। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं हम। अब आते हैं कि अब देखिए, जैसे कि आप ले लीजिए, आपका सिनेबार ले देते हैं, यानी सल्फाइड से 2HgS, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सिनेबार। अब इसको ले लेते हैं, ठीक। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन से करते हैं, 5O2 से ले कर लें, सॉरी 3O2 से, गिव्स अप। अब यहां पर हीट करते हैं तो हमारा 2HgO आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2HgO प्लस, अब यहां क्या है, हमने O2 ले लिया, ठीक है, 2SO2 ले लिया, 2SO2, तो ये हमारा आ गया। अब यहां पर क्या किया हमने, 2HgO ले लिया, ठीक। अब इसको हमने हीट किया तो हमारा क्या आ गया, Hg आ गया, 2Hg और प्लस O2, तो मेटल हमको फाइंड हो गया। तो एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये मेटल फाइंड हुआ, लेकिन आपको बता दें जो मिडिल है, यानी मॉडरेट, मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जिसको बोलते हैं मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ये देखें, तो मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में कौन से, अभी जैसे मैंने बताया था मॉडरेट, ठीक है, सच एज, तो कौन कौन है, सच एज जिंक, क्या है, जिंक है, लेड है आपका, कॉपर है, जिंक, फेरस, आयरन, ठीक, कॉपर, लेड, कॉपर, कॉपर, ठीक, ये चीजें जो हैं, तो ये रिएक्टिविटी यूजली इजिली, ठीक, ये क्या होते हैं,
इजिली रिएक्टिव हो जाते हैं, यूजुअली प्रेजेंट सल्फाइड और कार्बोनेट जो है यूजुअली प्रेजेंट सल्फाइड और कार्बोनेट, सल्फाइड और कार्बोनेट, यानी इनमें जैसे कार्बोनेट होता है या सल्फाइड होता है तो ये इट इज इजिली ऑब्टेन, तो ये बहुत आसानी से इट इज इजिली ऑब्टेन मेटल फ्रॉम, यानी मेटल की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड से बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम ले लें यहां पर मेटल ले लें, कार्बोनेट ले लें, ठीक है, तो यहां पर गिव्स अप मेटल ऑक्साइड, ठीक, और यहां पर गिव्स अप मेटल, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद हम आते हैं, जैसे कि ले लें हम ZnCO3 ले लें, तो अगर एक ले लें ZnCO3 यानी कार्बोनेट, तो ये किसे कैल्सिनेशन की अब क्रिया करेंगे, कैसे कैल्सिनेशन की, तो हमारा क्या आ जाएगा, ZnO आ जाएगा, ZnO और प्लस CO2, ये हो गया। फिर हमने क्या ले लिया, ZnO को ले लिया, किसको ले लिया, ZnO को ले लिया, और ZnO को लेकर के हमने साथ में कार्बन ले लिया, तो ये हमारा गिव्स अप क्या हो गया, Zn प्लस CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो आपका कार्बन है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्लियर हो गई बात, कहां से क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए नोट करें आप, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप ये समझ लीजिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट reduce by most common reducing agent। होता है ना, कुछ लोग मानते नहीं है, पता लगा शादी में आ जाए बुआ फूफा तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल रहता है, पता लगा ये भी आ रहे वो भी आ रहे, लड़का गया कह बोले उसकी नहीं मानेंगे इनकी नहीं मानेंगे, पता लगा जो है उनके सास ससुर भी आ जा रहे हैं तब कहीं मान रहे हैं। तो इसी तरह क्या है, जो हाईली रिएक्टेड होते हैं, यानी हाई एक्टिविटी सीरीज में ऊंचे पायदान पे जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट से, मोस्ट कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनसे वो रिड्यूस नहीं होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करें, तो उनके लिए हमारा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। इट इज रिड्यूस ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो ये अब आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के लिए हमने करना क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन
हम करते हैं, अब यहां ले लेते हैं रिडक्शन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। अब यहां दो चीजें हैं, एक हमारा कैथोड है और एक हमारा क्या है, एनोड है। ये जो कैथोड होता है ये कैसा होता है, माइनस इंचार्ज होता है, और ये कैसा होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अब यहां पर देख दिया गया, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर अगर Na प्लस Cl तो Na प्लस, यहां क्या हो गया, जैसे Na प्लस होता है, Na प्लस से ये वर्क करेगा, और ये किसे, Cl माइनस, यानी यहां पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, यहां नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर देखें तो यहां लो रिएक्टिविटी मेटल्स, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहां पर अगर देखें तो Na आपको मालूम है ना कि Na प्लस में अगर हमने अभी आपको स्टार्ट में बताया था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Na। ये आपका कंडीशन है, एक मिनट, ये कंडीशन इधर ले लेते हैं इस साइड में, ये आपका Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और गिव्स अप Na, ठीक। अब यहां पर क्या आ जाएगा, Cl माइनस, Cl माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, Cl प्लस, सॉरी, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तब हमारा ये होगा। अब यहां पर क्या है कि अगर देखें तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, ये आपकी जो हो रही है रिएक्शन, वो कैसी हो रही, ऑक्सीडेशन, और यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर, देखिए नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसे हैं, तो जो अगर देखें तो अगर हमारा जैसे था, तीन हमने बनाए थे, क्या, एक्टिव यानी मोर रिएक्टिव, फिर मॉडरेट, हमने ऐसे बनाया था, मोर रिएक्टिव, फिर बनाया मॉडरेट, फिर उसके बाद क्या बनाया, लो, लो रिएक्टिव। अब ये जो मोर रिएक्टिव है, ये तो भाई हीटिंग से हो जाता है, किससे होता है, हीटिंग से हो जाता है। ये आपका किससे हो जाता है, रिड्यूसिंग से हो जाता है, ठीक। लेकिन ये किससे होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, किससे होता है, इलेक्ट्रो, यानी आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, या आप बोल सकते हैं ये रिडक्शन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये मालूम है, अगर पूछ रहे हैं कौन से कैसे हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट से कौन हो रहा है, मॉडरेट कैसा है, वो रिड्यूसिंग से हो जाता है, लो रिएक्टिव जो होते हैं वो हीटिंग से हो जाते हैं, और जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से होते हैं। भाई सबकी अपनी अपनी जगह है, ठीक। और जब अपनी अपनी जगह सबकी होती है, तो भाई कोई किसी को अपनी जगह नहीं देता है, हर आदमी की अपनी ऊंचाई होती है। जैसे बच्चे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, थोड़े उनसे बड़े होते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी वैल्यू होने लगती है, और जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू बिल्कुल हो जाती है। तो आप कहाँ मानने वाले, बच्चे हैं 10 रुपए पकड़ा दिया खुश, थोड़ा सा बड़ा हुआ बोला नहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे 100 ही चाहिए, 100 से कम में तो काम नहीं चलेगा, मैं नहीं मानूंगा। और जो बहुत बड़े हो गए बोले अरे भैया क्या है, मेरे तो नाती पोते खेल रहे हैं, अब उनको भैया जा रखो जा करके, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो लो रिएक्टिव होते हैं वो हीटिंग से निकल जाते हैं, जो मोर रिएक्ट मॉडरेट है रिड्यूसिंग से हो जाता है, लेकिन ये जो मोर रिएक्टिव है ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से नीचे इनको काम नहीं होना है। तो ये पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद और चलते हैं आगे। अब देखिए देखिए
मैंने आपको बताया कि जो इंप्योरिटीज नहीं जा पाती हैं तो उसके लिए लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या है? तो द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर। तो बहुत से विभिन्न प्रकार के जो है कई प्रकार के प्रोसेस यूज की जाते हैं इंप्योरिटीज को हटाने के लिए, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाते हैं प्योर। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोलिटिक यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटन, यानी कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती हैं जो नहीं हटनी है, बड़ी जिद्दी होती है, जैसे कितनी जिद्दी मैल है, तो यह जिद्दी बच्चा होता है, मानता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जब ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जो बिल्कुल जिद्दी होती है, नहीं निकल पा रही होती, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है? तो इंप्योरिटीज को मेटल्स जो है मेटल्स की इंप्योरिटीज को खत्म करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, यानी तब उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो कैथोड देखिए, एनोड में इम्प्योर मेटल्स है, तो यहां पर सॉल्ट सोल्यूशन यूज करते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल्स। तो उसमें एनोड का जो मड होता है वो नीचे आकर के मड उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो यहाँ पर प्योर मेटल्स आपको फाइंड हो जाता है। जैसे कि आप एनोड में समझिए, ये कॉपर है, इम्प्योर है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। और कैथोड में क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉपर आयन आपको फाइंड हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यानी आफ्टर रिडक्शन वी फाइंड प्योर मेटल्स इन एट कैथोड। तो ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन भी आ सकती है। अब आपको बता रहे हैं कोरिजन है, तो इसमें हम देखें, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षारण। क्या बोलते हैं? क्षारण। यानी कई चीजें ऐसी होती हैं धीमे धीमे, मतलब उनका कलर जो होता है, जो ओरिजिनल कलर होता है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह दूसरा कलर हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, चांदी है, सिल्वर को लेते हैं तो सिल्वर में काला पड़ जाता है। अगर आप किसी से बात करेंगे बोले काले पड़ गए हैं, तो रीजन होता है, जैसे कि आप आयरन को बाहर रख दें तो उसके बाद क्या होता है? ब्राउनिश हो जाता है, रेडिश ब्राउनिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो ये चीजें होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे कि आपने ले लिया सिल्वर, क्या ले लिया? सिल्वर। अब सिल्वर ने क्या किया? ये सिल्वर सल्फाइड हो गया जाके Ag2S। अब ये कैसे हो गया? अब यहां पर क्या है? ये ब्लैक होता है। कैसा हो जाता है? ये ब्लैक हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? रिएक्ट विथ सल्फाइड, यानी ये सल्फाइड से एयर में रिएक्ट करने लगता है। क्या होता है? रिएक्ट विथ सल्फाइड इन एयर, इन एयर। ये बात क्लियर हुई? अब यहां पर जैसे हम कॉपर कार्बोनेट को देखें तो हमारा क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। आपने देखा होगा कॉपर जो होती हैं, कॉपर को आप देखिए जब वो आता है टच में वाटर और एयर के, तो वो क्या होने लगता है? ग्रीन होने लगता है। आपने देखा होगा ये चीज। जैसे कि ये आपका CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ये कैसा हो जाता है? ये ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो ये ग्रीन होता है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आपका Fe2O3, ठीक, इंटू H2O, ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, यानी Fe2O3 ये क्या होता है? इंटू जो भी आप ले लें, तो ये क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन। तो ये चीजें हो जाती है, ठीक है। अच्छा,
आपको जो मैंने बताया था कि कैसे होता है, तो ये चीजें आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में देखी। मेरे ख्याल से आपको सही लगा होगा। आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना भी आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चीजें आपको इसमें मिलती रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, उतना बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा। थैंक यू।